9 मार्च 2001 उत्तर प्रदेश के पीलीभीत का पूरनपुर कस्बा। इस कस्बे में ही रहने वाले श्रीनाथ खंडेलवाल बड़े कारोबारी थे और इलाके में हर कोई उनको जानता था। 10 मार्च को होली थी, लेकिन होली के एक दिन पहले अचानक कस्बे में एक खबर फैली, जिसे सुनने के बाद तमाम लोगों के पैर श्रीनाथ खंडेलवाल के घर की ओर मुड़ गए। खबर थी श्रीनाथ खंडेलवाल की मौत की। श्रीनाथ की किसी ने उनके घर के अंदर गोली मारकर हत्या कर दी थी, लेकिन आखिरकार श्रीनाथ को घर में घुसकर कौन गोली मार सकता था? खबर सुनने के बाद श्रीनाथ का परिवार सदमे में था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये वारदात कैसे हुई। श्रीनाथ पूरे कस्बे में खासे मशहूर थे। वो बेहद व्यावहारिक थे और उनके संबंध सबसे अच्छे थे। मामला पुलिस तक पहुंचा और पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने के बाद अपनी तफ्तीश शुरू कर दी। थाने में परिवार की ओर से दी गई शिकायत में बताया गया था कि श्रीनाथ ने अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से खुद को गोली मारकर मौत के घाट उतार लिया। शिकायत में यह भी कहा गया कि 9 मार्च की रात को श्रीनाथ की उनकी पत्नी से लड़ाई हुई थी और गुस्से में आकर श्रीनाथ ने अपनी पत्नी को 3 गोलियां मारी और फिर अपनी कनपट्टी से रिवॉल्वर सटाकर गोली मार दी। शोर शराबा सुनकर श्रीनाथ के बड़े भाई भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने श्रीनाथ से रिवॉल्वर छीनने की कोशिश की और इसी खींचतान में एक गोली और चली, जो श्रीनाथ के भाई की हथेली में लग गई। जांच के लिहाज से ये मामला बिल्कुल सीधा दिख रहा था। श्रीनाथ ने अपनी पत्नी को गोली मारने के बाद खुदकुशी कर ली और पुलिस ने मामले की जांच भी कुछ इस तरीके से ही शुरू की, लेकिन ये मामला जितना सीधा दिख रहा था वैसा था नहीं। श्रीनाथ की मौत पर सवाल खड़े हो रहे थे। उसकी वजह भी थी। श्रीनाथ के जानने वाले एक वकील श्रीनाथ की मौत के बाद एक हलफनामा लेकर सामने आए, जो उन्होंने अपनी मौत से कुछ दिन पहले बनवाया था। हलफनामे में लिखा गया था, मैं अपने पारिवारिक सदस्यों, जिसमें मेरी पत्नी, एक पुत्र और 3 पुत्रियों के क्रियाकलापों और चाल चलन से काफी तनावग्रस्त हूँ। मेरी पत्नी और मेरे बच्चे अपने स्वच्छंद जीवन में मुझे बाधक समझते हैं, क्योंकि मेरी पत्नी ने मेरे सगे भतीजे विपिन पुत्र हरिश्चंद्र से अवैध शारीरिक संबंध स्थापित कर लिए हैं और मेरे विरोध करने पर मेरी पत्नी, भतीजा विपिन और मेरा लड़का सोनू कई बार मुझे जान से मारने की धमकी दे चुके हैं। इस हलफनामे के सामने आने के बाद ये बात जग जाहिर हो गई थी कि श्रीनाथ को अपनी जान का खतरा था और शायद इसी वजह से उन्होंने ये हलफनामा बनवाया था। हलफनामा सामने आने के बाद श्रीनाथ की मौत पर सवाल खड़े होने लगे। वहीं श्रीनाथ का परिवार इस हलफनामे को वकील की साजिश बता रहा था। वकील वेद प्रकाश ने अगर फर्जी हलफनामा पेश किया था तो खंडेलवाल परिवार ने पुलिस में इसकी शिकायत क्यों नहीं की? बात यह भी थी कि श्रीनाथ ने अपनी मौत से पहले जो वसीयत बनाई थी, उसमें कहीं भी वकील वेद प्रकाश की हिस्सेदारी का कोई जिक्र नहीं था। ऐसे में वकील वेद प्रकाश इस तरह का हलफनामा सामने लेकर क्यों आएगा? सवाल केवल हलफनामे की शक्ल में सामने नहीं आया था, बल्कि श्रीनाथ ने जिस तरह से खुदकुशी की थी उस पर भी सवाल खड़े हो रहे थे। दरअसल श्रीनाथ ने अपनी बाईं कनपट्टी पर रिवॉल्वर सटाकर गोली मारी थी, जबकि श्रीनाथ दाहिने हाथ का इस्तेमाल करते थे, यानी वो राइट हैंडर थे। ऐसे में खुद को गोली मारते वक्त उल्टे हाथ का इस्तेमाल वो क्यों करेंगे? हालांकि घर वाले इस सवाल को भी दरकिनार कर रहे थे। उनकी माने तो जरूरी नहीं है कि दायां हाथ का इस्तेमाल करने वाला शख्स बाएं हाथ का इस्तेमाल ही न करे। न ही पुलिस ने इस पहलू से केस की जांच की और इस मामले को कत्ल की कोशिश और खुदकुशी का मामला मान लिया। सवाल केवल गोली मारने के तरीके को लेकर नहीं था, बल्कि जिस रिवॉल्वर से गोली चलाई गई उस पर भी सवाल खड़े हो रहे थे। इस रिवॉल्वर का लाइसेंस रद्द हो चुका था और ये एक गन हाउस में जमा था। ऐसे में ये रिवॉल्वर आखिर श्रीनाथ के पास पहुंचा कैसे? पुलिस ने भी इस लिहाज से जांच करना जरूरी नहीं समझा। सबको हैरान करने वाली बात यह थी कि श्रीनाथ की मौत के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने उस रिवॉल्वर को भी अपने साथ ले जाना मुनासिब नहीं समझा, जिसकी गोली से श्रीनाथ की मौत हुई थी। श्रीनाथ की मौत के 3 दिन बाद खुद परिवार ने रिवॉल्वर पुलिस के हवाले किया। कमाल की बात यह थी कि पुलिस 3 दिन तक बिना अलाए कत्ल के ही मामले की जांच करती रही। सवाल यह भी था कि जिस रिवॉल्वर का लाइसेंस निरस्त हो गया था, वो गन हाउस से श्रीनाथ तक कैसे पहुंची?
दरअसल श्रीनाथ का ये रिवॉल्वर उनके ही बड़े भाई हरीश चंद्र के गन हाउस में जमा था। इस बात का जवाब भी बड़ा अजीब था। बड़े भाई के मुताबिक वारदात से काफी पहले श्रीनाथ खुद आकर रिवॉल्वर लेकर गए थे। इस सवाल पर भी पुलिस मौन थी और न ही पुलिस ने इस पहलू को अपनी जांच में शामिल करने की जहमत उठाई। कुल मिलाकर जांच के नाम पर पुलिस नील बटे सन्नाटा थी। परिवार ने जो बयान पुलिस को दिए थे उनमें भी विरोधाभास था। पुलिस को दिए गए बयानों में श्रीनाथ के एक भाई ने कहा था कि श्रीनाथ के हाथ से रिवॉल्वर छीनने के दौरान एक और गोली चली, जिसकी वजह से बड़े भाई हरिश्चंद्र का हाथ भी जख्मी हो गया। जबकि खुद हरिश्चंद्र के मुताबिक जब वो मौके पर पहुंचे तो श्रीनाथ की पत्नी जख्मी हालत में सोफे पर पड़ी थी और श्रीनाथ जमीन पर पड़ा हुआ था। हरीश श्रीनाथ के पास पहुंचे और जब उन्होंने ये रिवॉल्वर उठाई तो गलती से गोली चल गई और उनका हाथ भी जख्मी हो गया। सवाल यह है कि पुलिस को दिया गया बयान अलग क्यों है। सवाल यह भी है कि हरिश्चंद्र की खुद की हथियारों की दुकान है, ऐसे में उनके हाथ से ऐसी लापरवाही कैसे हो सकती है, जबकि उनको तो हथियारों को संभालने का लंबा तजुर्बा था। पुलिस का रवैया भी केस को लेकर पहले ही दिन से बेहद लचर था और वो मामले की जांच करने में जितनी लापरवाही बरत सकती थी उसने बरती। मौत के इस मामले को 19 साल से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, लेकिन आज भी पीलीभीत के इस शांत कस्बे के लोगों के जहन में यही सवाल है कि आखिर श्रीनाथ का हत्यारा कौन।